फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग, जिस समय भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स हमारे वो होते हैं, दीज आर द substances which have sour taste। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास खट्टा स्वाद होता है, वो एसिड्स हमारे खट्टे होते हैं। ओके, तो बारे में एसिड्स होते हैं। सेकंड हमारे इसके प्रॉपर्टी है, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। इसका मतलब है दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। एक हमारा लिटमस पेपर होता है जो कि ब्लू होता है, अगर हम सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर वो एसिड होगा तो हमारा रेड कलर वो चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और सेकंड है, थर्ड है इसकी प्रॉपर्टी, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में हमारे जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस देते हैं, मींस हाइड्रोजन H+ आयंस देते हैं। ओके, एक जो फोर्थ है वो क्या हमारा ज़्यादा इतना मेन नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। दे टर्न द टर्म एसिड हैज़ बीन derived from the Latin word acidius, which means sour। the term acid, the acid की टर्म वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है, एक लैटिन वर्ड जिसका मीन्स होता है एसिडियस, और उसका मीन्स क्या होता है, मीन्स सॉर, मीन्स खट्टापन होता है। ओके, अब हम कुछ बात करेंगे एसिड्स की बात करें तो उसके अब कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयंस देते हैं। ओके, वो एसिड्स जो H+ आयंस देते हैं ज़्यादा, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक हो गया HNO3 नाइट्रिक एसिड से कहते हैं। ओके, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयंस देते हैं, वो सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे वीक एसिड्स की। वीक एसिड्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारा H+ आयंस कम देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो H+ आयंस ज़्यादा देते हैं, और वीक एसिड जो H+ आयंस कम देते हैं। अब जैसे कि हमारे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये है हमारा, इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सिट्रिक एसिड। ओके, इसे कहते हैं हम सिट्रिक एसिड, इसे कहते हैं CH3COOH को कहते हैं हम एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड नहीं, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। ओके, अब हम बात करेंगे एक और होता है हमारा, इसे कहते हैं हम ऑक्सलिक एसिड। जो कि हमारे टमाटो में प्रेजेंट होता है। एक होता है हमारा लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड में कहाँ प्रेजेंट होता है, लेमन में। लेमन मीन्स नींबू में प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है। कॉन्सनट्रेटेड एसिड मीन्स, कॉन्सनट्रेटेड एसिड क्या होता है, मीन्स कॉन्सनट्रेटेड एसिड मीन्स इसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का कम होगा, वो कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहलाता है। जिसमें कि एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर की मात्रा कम होती है। तो इसकी हम लिख सकते हैं जैसे कि हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस में लेस अमाउंट ऑफ वाटर। कॉन्सनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसमें हमें हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड मीन्स एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है देन कंपैरिजन टू वाटर, और वाटर की कम होती है देन कंपैरिजन टू एसिड। ओके, वो हमारा कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहलाता है। अब हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड की।
डाइल्यूट एसिड क्या होता है हमारा? डाइल्यूट एसिड होता है हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस में लेस अमाउंट ऑफ एसिड। ओके, इसमें होता है हमारा वाटर की सॉल्यूशन में वाटर जो होगा वो ज़्यादा होगा देन कंपैरिजन टू एसिड, और एसिड कम होगा देन कंपैरिजन टू वाटर। ओके, समझ में आ गया? वो आ रहा है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा कम होगी, वाटर की कम होगी। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की ज़्यादा होगी, वाटर की कम होगी। डाइल्यूट एसिड में वाटर की ज़्यादा होगी और एसिड की कम होगी। सो हमारे एसिड की ये कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हमारा है बेसिस। बेसिस क्या होते हैं हमारे? बेसिस हमारे वो होते हैं जैसे कि दीज आर द substances which are bitter। bitter मीन्स होता है कड़वा, कड़वापन होता है, कड़वापन। bitter in taste and soapy in touch। soapy मीन्स होता है कि उसे छूने से हमें कोई इंजीरियस हो सकती है, जैसे कि कोई बेसिस है, जैसे कि हमारा NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वो हमारे लिए हार्म हो सकता है। अगर हम उसे बाई चांस छू लें या उसे खा लें तो वो हमारे लिए इंजीरियस हो सकता है, हमें हार्म कर सकता है, तो वो हमारे बेसिस कहलाते हैं। कड़वे होते हैं टेस्ट में और छूने में हमें हार्म भी हो सकता है। सो दे आर सॉपी इन टच ऑल्सो। अब इसकी क्या एक और प्रॉपर्टीज़ है? सेकेंड, ये तो बेसिस की एक तरह से डिफाइन है कि दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? दे टर्न रेड लिटमस, यहाँ पे रेड लिटमस है, वहाँ पे एसिड में ब्लू लिटमस था, यहाँ पे रेड लिटमस है। रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, ये हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है, उसे ब्लू में चेंज कर देते हैं। ओके, ये होता है हमारे बेसिस। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है दे गिव OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारे OH माइनस आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, तो ये हमारे बेसिस होते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे कि हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है। जैसे कि हमने बात किया था स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है हमारे। स्ट्रॉन्ग बेसिस, यहाँ पे दे गिव OH माइनस आयंस, यहाँ पे हमारा H प्लस आयंस देता है ज़्यादा, यहाँ में लिख रखा है H प्लस आयंस, यहाँ पे हमारा OH माइनस आयंस ज़्यादा देगा। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारा जैसे कि हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हमारे वीक बेस हमारा एक ही है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये होते हैं हमारे बेसिस। अब हम बात करेंगे बेसिस में एक खासियत है, एक अल्काइली एक बेस है, अल्काइली एक बेस है। दीज आर द बेसिस, क्या होते हैं? दीज आर द बेसिस which are soluble in water। एक अल्काइली एक ऐसा बेस है जो कि वाटर में सॉल्यूबल है, बाकी सारे के सारे बेस सॉल्यूबल नहीं है, बस एक अल्काइली इज द बेस है जो कि वाटर में सॉल्यूबल है। अब इसके जैसे कि हमारा ये NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस अल्काइली एक बेस है जो कि हमारा सॉल्यूबल इन वाटर होता है। उसके कुछ एग्जांपल जैसे NaOH, KOH और CaOH नाम मैं बता चुका हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इसे लिख ले, किसी कॉपी में नोट्स बनाना शुरू कर दें। ओके, सो इसी के साथ फर्स्ट वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा जा सकता है। और अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या कुछ नोट चाहिए या फिर चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसे बना दूंगा और आपको डाल दूंगा।
ओके, अगर इस चैप्टर से कुछ कॉमन क्वेश्चन चाहिए तो इसके यही प्रॉपर्टीज़ आ सकते हैं, इसके पूछ सकते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको इन सब के एसिड्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। साइंटिफिक नेम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस आपको याद रखना पड़ेगा। सो इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक यू।